हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लर्न करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं आज पढ़ाई नहीं किया हूँ, वह यहाँ नहीं आई है। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नॉट आ जाएगा, नॉट नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया है। अच्छा, इसका जो हिंदी के लास्ट में आता है नहीं, उसके बाद आएगा चुका है, या है, आ है। ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट पहले। सब्जेक्ट क्या है? मैंने का होता है आई के साथ क्या लगता है? अब ये टेबल भी बना लेते हैं, हमने पहले भी देखा था। हैज़ और हैव ये कहाँ लगता है? हैज़ एंड हैव। हैज़ लगता है जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगल नेम हो, और हैव लगता है आई, वी, यू, दे, और जब नेम दो या दो से ज़्यादा हो। तो जब सब्जेक्ट ही, सी, नेम, इट हो तो वहाँ पर हैज़ लगता है, और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो या दो से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ पर हैव लगता है। तो यहाँ पर क्या है? मैंने का होता है आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है हैव, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव। सब्जेक्ट हो गया आई, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में कोई एक लगेगा, तो यहाँ हो गया हैव, आई हैव। उसके बाद नॉट, सेंटेंस नेगेटिव है, नहीं, नॉट आ जाएगा। V3 वर्ब क्या है इसमें? खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है, तो खाना का क्या होता है? ईट। लेकिन खाने में ईट का यूज़ कहीं पे भी होता नहीं है। खाने की जगह टेक या हैव का यूज होता है। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे टेकन, V3। अब देखिए V1, V2, V3 ये क्या है? V1, V2, V3 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म टेक का टेक हो गया, सेकंड फॉर्म टेक का क्या होता है? टुक, एंड थर्ड फॉर्म टेकन। टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पे टेकन आएगा, V3 है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 का यूज़ होता है। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, कुछ भी हो, V3 का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव नॉट टेकन क्या? खाना। अब लंच या डिनर कुछ भी हो सकता है, रात का खाना है तो डिनर। आई हैव नॉट टेकन डिनर। लेकिन अगर हम इसको डिट्टो ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? आई हैव नॉट, अब खाना का होता है ईट, तो ईट, एट, ईटन, EATN, ईटन। यहाँ पे क्या है? खाना, तो फूड या मिल कुछ भी लिख सकते हैं, मिल। आई हैव नॉट ईटन फूड या आई हैव नॉट टेकन डिनर। ये जो ईटन है, ईटन का यूज़ होता नहीं है खाने पीने में, तो इसलिए ईट के जगह पर टेक या हैव का यूज होता है। आई हैव नॉट टेकन डिनर, मैंने खाना नहीं खाया है। उसने अंग्रेजी किताब
पढ़ी है। उसने अंग्रेजी किताब पढ़ी है, पढ़ी है ये है ना, आ है। अब आ है फीमेल होगा तो ई है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ए है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। तो पढ़ी है ये फीमेल के लिए हो गया, ये इसका सेंस दे रहा है आ है का। ये तीनों एक ही चीज़ है, चुका है, या है, आ है। लोगों का बोलने का स्टाइल अलग अलग होता है, कोई चुका है बोलता है, कोई आ है बोलता है, कोई या है बोलता है। उसने अंग्रेजी किताब पढ़ी है। उसने पढ़ी है मतलब उसने सी लगेगा क्योंकि ये पढ़ी है फीमेल है, अगर मेल होता तो ही लगता। सी, अब हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो सी के साथ क्या है, हैज़, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सी हैज़। अब सब्जेक्ट हो गया सी, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब में हो गया हैज़। अब नॉट, नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। उसने अंग्रेजी किताब पढ़ी है, नहीं उसने अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ी है। हम इस सेंटेंस अभी नेगेटिव सीख रहे हैं, नहीं पढ़ी है। सब्जेक्ट हो गया उसने, सी लगेगा क्योंकि ये फीमेल है, पढ़ी है। सी के साथ हैज़ या हैव, तो सी के साथ क्या लगता है, हैज़, सी हैज़। उसके बाद आएगा नॉट, सी हैज़ नॉट। और V3 वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है, रीड। तो रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, रीड, रीड, रीड। सी हैज़ नॉट रीड, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी किताब, इंग्लिश बुक। सी हैज़ नॉट रीड इंग्लिश बुक, या पढ़ना का यहाँ पे स्टडीड भी लगा सकते हैं, स्टडीड। स्टडी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्टडीड, DIED, और थर्ड फॉर्म भी स्टडीड ही होता है। तो थर्ड फॉर्म वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। सी हैज़ नॉट स्टडीड इंग्लिश बुक, उसने इंग्लिश किताब नहीं पढ़ी है। मैंने इंग्लिश किताब नहीं पढ़ी है, आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश बुक। आई आएगा तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, सी होगा तो हैज़। उन लोगों ने हिंदी किताब नहीं पढ़ी है, तो उन लोगों का हो जाएगा दे के साथ हैव आ जाएगा। दे हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश बुक या हिंदी बुक, या उन लोगों ने नहीं पढ़ी है, दे हैव नॉट स्टडीड। वे लोग नहीं पढ़े हैं, वे लोग नहीं पढ़े हैं। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, दे हैव नॉट स्टडीड। वे लोगों का होता है दे, और दे के साथ हैज़ या हैव क्या लगता है, दे कहाँ, यहाँ, और दे के साथ क्या है, हैव, तो दे हैव। उसके बाद नॉट, और फिर आ जाएगा स्टडीड। दे हैव नॉट स्टडीड, वे लोग नहीं पढ़े हैं। मैंने उसका पेन नहीं लिया है, मैंने उसका पेन नहीं लिया है। अभी या है ना, ये आ गया, या है, मैंने उसका पेन नहीं लिया है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन हिज पेन या हर पेन। देखिए इसको मैंने कैसे बोला, ये सब्जेक्ट क्या है, मैंने का क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, आई के साथ हैव, तो आई हैव। अब सब्जेक्ट हो गया आई, हैज़ या हैव में हैव लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब नॉट आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस जो है नेगेटिव है, नहीं है। V3 लिया है, लेना का होता है टेक, तो टेक, टुक, टेकन। अब यहाँ पे आ जाएगा टेकन, TAKEN। आई हैव नॉट टेकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पेन, तो मेल की बात हो रही है उसका, तो हिज पेन होगा। अगर फीमेल होता उसकी तो हर पेन होता। आई हैव नॉट टेकन हिज पेन, मैंने उसका पेन नहीं लिया है। उसने मेरा किताब नहीं लिया है, सी हैज़ नॉट। अब सी आएगा तो उसके साथ हैज़ लगेगा, सी है ना, सी के साथ हैज़, आई के साथ हैव। सी हैज़ नॉट टेकन माई पेन,
रोशनी और सोनी। रोशनी और सोनी रोशनी और सोनी कभी मुंबई नहीं गई है। रोशनी और सोनी कभी मुंबई नहीं गई है, इसको कैसे बोलेंगे? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? रोशनी। और सोनी क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे रोशनी और सोनू ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे रोशनी और सोनी दो नाम है, ये है ना नेम, दो या दो से ज़्यादा। जैसे रोशनी, सोनी और कोमल, तीन नेम होगा तो क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। और इसके साथ क्या लगेगा? हैव। जब सिंगल नाम होगा रोशनी, ये है ना नेम, जब सिंगल नाम होगा रोशनी या सोनी कुछ भी, तो उसके साथ हैज़ लगेगा। अभी हमने दो नाम लिया है, रोशनी और सोनी, तो यहाँ पे हैव लगेगा। पहले लिख लेते हैं, रोशनी एंड सोनी। रोशनी और सोनी सब्जेक्ट हो गया। हैज़ या हैव? तो हैव लगेगा क्योंकि दो से ज़्यादा है। हैव नॉट V3। V3 क्या है? गई है। गई है मतलब जाना। जाना का होता है गो, फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, नॉट गॉन। V3 हो गया। बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। मुंबई। रोशनी एंड सोनी हैव नॉट गॉन मुंबई। रोशनी और सोनी मुंबई नहीं गई है। अब यहाँ पे क्या बचा? कभी। ये लास्ट में आएगा। एवर। कभी का होता है एवर। रोशनी एंड सोनी हैव नॉट गॉन मुंबई एवर। रोशनी और सोनी कभी मुंबई नहीं गई है। और अगर मैं बोलूँ रोशनी कभी मुंबई नहीं गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? रोशनी कभी मुंबई नहीं गई है। रोशनी हैज़ नॉट, उसके बाद सारा कुछ सेम आएगा। यहाँ पे रोशनी एंड सोनू हैव था, यहाँ पे रोशनी के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगल नेम है। तो रोशनी हैज़ नॉट गॉन मुंबई एवर। तो ऐसे काफ़ी सारे सेंटेंसेस स्पीकिंग इंग्लिश में या डेली यूज़ में बोले जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करके। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। कल हम लोगों ने लर्न किया था अफर्मेटिव सेंटेंस, आज हम लोगों ने लर्न किया नेगेटिव सेंटेंस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।